नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला में। हूं गरिमा रितेश। रामगढ़ विधानसभा के कस्बे में अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता सुखवंत सिंह सहित मंडल अध्यक्ष गोविंद सैनी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्रित की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुखवंत सिंह पूर्व प्रधान ने बताया कि राम मंदिर देश के धार्मिक स्थलों में एक बड़ा अनुपम अतुल्य स्थान रहेगा, इसलिए श्री राम मंदिर के निर्माण में सभी लोग अपना सहयोग करें। इसमें सहयोग कर रहे हैं और अभी हम यहाँ महेंद्र जी ठेकेदार के यहाँ हैं। इन्होंने भी अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। ताराचंद जी हैं, सरपंच साहब हैं, देवेंद्र जी, बाबूलाल जी हैं, भगवान जी हैं, गोविंद जी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता राम खिलाड़ी जी संघ की तरफ से हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही लगन के साथ, और अब जैसे कूपनों की डिमांड ज़्यादा हो रही है और 1 तारीख से अभी हमें जानकारी आई है कि 1 तारीख से कूपन आ जाएंगे, तो उससे हम एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप मंदिर निर्माण में अधिक से अधिक सहयोग करें, सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे सामने पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि 500 साल के विवादों के बाद ये मंदिर निर्माण हो रहा है। अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सभी हिंदू समर्थित लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हिंदूवादी नेता और अलवर से 2 बार पूर्व विधायक शहर बनवारी लाल सिंघल द्वारा 1,01,000 की राशि का चेक दान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने बताया कि भव्य श्री राम के मंदिर के निर्माण में हर शख्स आगे आए और सहयोग करे। भव्य श्री राम का मंदिर मंदिर नहीं बल्कि देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की एक बड़ी धरोहर है। बहुत सारे महामना कर चुके हैं, लेकिन मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि ये जो भगवान श्री राम के मंदिर में, भगवान श्री राम के घर में जो एक ईंट लगनी चाहिए मेरे परिवार की ओर से, उसको समारोह पूर्वक भेंट किया जाना चाहिए। उसके लिए मैंने फिर जो टोली है भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए धन संग्रह की, उसमें मैं स्वयं भी हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं समारोह पूर्वक कार्यक्रम करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा बहुत अच्छी बात है, आप समारोह पूर्वक करिए, हम लोग उपस्थित होंगे। आज सुबह प्रातः 9 बजे का समय निश्चित हुआ। मेरे घर में ऐसा उत्साह का वातावरण रहा जैसे कोई घर में देवदूत आ रहे हैं। कल शाम को ये सजावट कराई गई, सुबह रंगोली सजाई गई। घर को सुबह मैंने स्वयं ने उठकर पानी डाल के खूब मोटर चलाकर इसको धोया, सारे आंगन को धोया। धोने के बाद उसके बाद इसकी सफाई करने के बाद सुबह रंगोली सजाने के लिए हमने जो एक्सपर्ट है उनको बुलाया। उसके बाद जो टीम आ गई थी 9 बजे के करीब, उन लोगों को सम्मानजनक तरीके से पुष्प वर्षा करते हुए पूरे परिवार के द्वारा अंदर प्रवेश कराया। उसके बाद जब अंदर प्रवेश हो गया तो हम लोगों ने पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया। पुष्पमालाओं के पश्चात उनको तिलक चावल लगाए। तिलक चावल लगाने के बाद भगवान श्री राम की आराधना की, हनुमान जी की आराधना की, बाकायदा पूजा आरती के साथ की। इसके पश्चात उनका और सभी आगंतुकों का मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात जो मूल काम है वो मेरी माता जी के द्वारा 1,01,000 रुपये का एक चेक उनको ससम्मान उनके सेवा में भेंट किया गया, और उनके द्वारा मेरी माता जी के हाथ में 1,01,000 रुपये की भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो एक न्यास है उसकी ओर से वो रसीद प्रस्तुत की गई, उनको भेंट की गई। मेरा जीवन धन्य है, मेरे परिवार का जीवन धन्य है कि मेरे परिवार से भी एक ईंट भगवान श्री राम के घर, वो दुनिया का घर बनवाते हैं, वो दुनिया के परिवार को संभालते हैं। सोमवार को अलवर शहर के राजऋषि महाविद्यालय में ज्ञान गंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय की अलवर इकाई सहित राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया थे। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के व्याख्याता और शिक्षाविद सहित कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि एक पुनीत और बेहतरीन कार्य है। ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों, विद्यार्थियों से जोड़ना और शिक्षाविदों के साथ चर्चा करने का ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज राजऋषि महाविद्यालय में ज्ञान गंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज के प्रोफेसर्स, इसमें अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं और इसके अतिरिक्त जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको जोड़ा गया है। कॉलेज निदेशालय का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है
कि एक्चुअली ज्ञान की गंगा कैसे बही जा सकती है और इसमें भी केमिस्ट्री पर आधारित ये कार्यक्रम है। मेरा मानना है यदि हमारी केमिस्ट्री ठीक हो जाए तो हमारी खुद की लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, पारिवारिक सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाए और राज्य और देश की उन्नति में बहुत बड़ा सहायक कारक है। हम सब देख रहे हैं यदि कोई इंसान का निर्माण कर सकता है तो वो कॉलेज प्रशासन या हम कहें कि शिक्षाविद लोग एक अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। यदि एक अच्छा इंसान निर्मित हो जाए तो देश के लिए वो इतना कर सकता है कि जितनी उससे अपेक्षाएं की जाएं उससे भी कहीं ज़्यादा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज मुझे भी एक अच्छी प्रेरणा मिली। रविवार को बहरोड कस्बे में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत के बेटे पर हमले के मामले को लेकर पूर्व मंत्री थाने में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने मीडिया को बताया कि विधायक बलजीत यादव के समर्थकों ने मोहित पर हमला किया है। इधर बलजीत यादव ने मीडिया के समक्ष अपना बयान रखा और बताया कि ये निराधार आरोप है। पूर्व मंत्री के बेटे मोहित का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस एक्सीडेंट को हमला बता रहे हैं। इधर थाने के घेराव के समय मौके पर पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने मीडिया को बताया कि मोहित यादव के द्वारा पर्चा बयान ले लिया गया है और मामले की जांच और अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी कौन है। इस मामले को लेकर थाने पर धरना देने वाले पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों को समझाइश की जा रही है। ये आज सुबह एक प्रकरण प्रकाश में आया। पिछले चुनाव में यहाँ बहरोड विधानसभा से चुनाव लड़ चुके मोहित यादव पर के उनके वाहन पर हमला होने की प्राथमिकी थाने में दर्ज हुई है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है और शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण करके अग्रिम कार्यवाही इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, क्या मामला नाम दर्ज किया गया है किसने? श्री मोहित यादव के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसी आधार पर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कारोड़ा के पास जसवंत के बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को भी जबरदस्ती राजनीतिक तूल देने के लिए हमला बता रहा है। वही उनका पुत्र सोडावास चौकी में जाके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर बाद में फोन आता है घर से और फिर वो वहां नहीं एक्सीडेंट की रिपोर्ट दे करके और फिर बहरोड आता है और कहता है मुझ पे हमला हुआ। खुद के स्टेटमेंट में पहले कहता है गाड़ी में 3 लोग थे, फिर थोड़ी देर आधा घंटे बाद कहता है 5-6 लोग थे, फिर आधा घंटे बाद कहता है 10-12 लोग थे। मतलब झूठ पे झूठ, खुद के स्टेटमेंट से ही ये पता लगता है कि ये फ्रॉड लोग हैं और झूठी सहानुभूति लेने के लिए अब ये ऐसे हथकंडों पे आ गए हैं। मोहित बहरोड आ रहा था, बरडोज के पास एक गाड़ी आई, एक स्कॉर्पियो थी, एक ब्रेजा थी, जैसा लोगों ने बताया मुझे। उसमें गुंडे सब तरह के हथियारों से लैस थे और उन्होंने एकदम गाड़ी आगे अड़ा दी। इतना ड्राइवर ने हमारे ब्रेक भी लगाए तो टायर भी फट गया। आगे लगा करके पहला उन्होंने नारा दिया बलजीत जिंदाबाद, और फिर उन्हें चेतावनी दी कि आप बहुत ज़्यादा बातें उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हो और बलजीत खिलाफ बोलने का आज हम आपको अंजाम देते हैं। ये आपका आखिरी वर्ड था कि इसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहोगे। देश का महापर्व 72वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी उम्मीदी लाल मीणा ने दी जानकारी। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और देश का ये महापर्व देश की जनता पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए, यही शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी और उद्देश्य है। जैसा कि आपको बताया कि रिपब्लिक डे
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हर जगह की बात ही अलवर में भी ये अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हर आदमी अच्छी सी तैयारी करता है। इसी तरह से जिला प्रशासन भी अपने पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम सुरक्षा की दृष्टि से हर एंगल की सुरक्षा करने का काम वो कर रहे हैं। स्टेडियम में समारोह की पूर्व तैयारियां चल रही हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल सुबह 9 बजे माननीय श्रम राज्य मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली जी झंडारोहण करेंगे, जिसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं और कोविड नियमों की पालना का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। आप सबसे भी और आपके माध्यम से औरों से भी आग्रह है कि इसके पूरा ध्यान रखें, कोविड से बचाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, यथासंभव भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का व्यूज में और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। हरिद्वार में लगने वाले कुंभ के मेले में इस बार कोरोना महामारी के चलते प्रोटोकॉल की व्यवस्था की गई है। हर बार कुंभ में अलवर के वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन इस बार भीड़ के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को कोविड प्रोटोकॉल से ही कुंभ में प्रवेश अनिवार्य हुआ है। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम के पुजारी रामानुजाचार्य ने मीडिया को बताया कि इस बार कोरोना के चलते विशेष व्यवस्थाएं नहीं है, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल से ही लोगों को कुंभ में दर्शन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। वहां पर लग रहा है, जिसमें वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट का शिविर 10 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक 20 दिन का शिविर लगेगा, जिसमें भागवत जी की कथा और यज्ञ, उसके साथ साथ अतिथि अभ्यागत साधु संत दर्शनार्थी तीर्थयात्री कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भक्तों के सहयोग से निःशुल्क भंडारा और 3 दिन तक आवासीय व्यवस्था सामूहिक रूप से दी जाएगी। देश का किसान नए कृषि कानूनों को लेकर 60 दिन से संघर्षरत है। अब समय आ गया है कि ये लड़ाई सड़क से उठाकर संसद में ली जाए। इस मामले में सोमवार को राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने ट्रैक्टर रवाना कर रैली का आगाज किया। मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि देश का किसान धरतीपुत्र पिछले कई सप्ताह से केंद्र सरकार के विरोध में एकजुट है। ऐसे में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताया जाएगा। असर आता है, जनता कोई आंदोलन करती है और उसके बाद सरकार कोई बात मानती है तो उसमें सरकार की कोई ये नहीं है कि उनकी कोई बदनामी हो रही है। ये प्रजातंत्र है, जनतंत्र है। हम जनता हमें चुन के बैठाती है और फिर हम ही जनता की बात नहीं सुने, तो ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। वो ये चीज़ तो समझ गए कि कानून गलत बन गया, लेकिन अब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं इनको वापस लूँगा तो मेरी बेइज्जती होगी। सरकार ये सोच इनकी है, तो इसलिए अब बहुत ही जल्दी सब चीज़ें जनता के सामने आ जाएगी। किसान सड़क पे उतर चुका है, 70 से अधिक किसान कुर्बानी दे चुके हैं। 2 महीने से ज़्यादा किसानों को वहाँ खड़े हो गए, बैठे हैं धरने पे, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में। और मैं समझता हूँ जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान वहाँ बैठा रहेगा और हम सब लोग किसानों के साथ हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अभी 1.5 महीने तो लगभग शाहजहांपुर। सोमवार को पूरे देश भर में मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यालयों पर कर्मचारियों
को अधिकारियों ने शपथ दिलाई कि वो लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा बनकर देश के मतदान में अपनी भूमिका निभाकर देश में सशक्त लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। उमराण पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी योगेश डागुर की ओर से वहां मौजूद कर्मचारी और ग्रामीणों को मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद रहे। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।